अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको ओस्लो शहर से स्वीडन की सैर कराते हैं। स्वीडन तक हम बाई रोड जा रहे हैं। ये आपको ऊपर गोटेबर्ग भी नज़र आ रहा है लिखा हुआ, और ये जो मोटरवे है ये शहर के दरमियान में से गुजर रही है। दाएं बाएं हमारे ओस्लो शहर है, एक तरफ समुंदर है, एक तरफ आबादी है। दरमियान से हम जा रहे हैं, और इसके लिए आपको मैंने पहले भी एक वीडियो दिखाई थी जो ओस्लो के मज़ाफ़ात के बारे में थी, और बड़ी आसानी के साथ आप इस नई आबादी, नया शहर, अल्लाह ताला की नई दुनिया आप देख सकते हैं। और जिधर भी देखेंगे आपको अल्लाह ताला की शान ही नज़र आएगी, और नई शान नज़र आएगी, पहले से बढ़कर नज़र आएगी। और इधर जाने के लिए ये एक लाइन में 3 मुल्क हैं, एक ही मोटरवे पर हम जहाँ से चले हैं। उसके बाद स्वीडन आएगी, उसके बाद डेनमार्क आएगा, फिर अगर आप चलते जाएंगे तो जर्मनी शुरू हो जाएगा, लेकिन रास्ते में समुंदर है। और एक समुंदर पर जो स्वीडन और डेनमार्क के दरमियान है वो 22 किलोमीटर का एक पुल है जो एक मौज़ा कह सकते हैं, या एक दुनिया में चंद चीज़ों में से एक बड़ी चीज़ कह सकते हैं। वो 22 किलोमीटर पर समुंदर है, और इतनी बड़ी मोटरवे है कि दोनों तरफ आप देख सकते हैं, और फिर साइड पे रेलवे भी साथ साथ है। वो बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने किया हुआ है। वो पुल भी देखने के काबिल है। उस पर गुजरने के लिए इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर आप उस पर से गुजर सकते हैं। और अगर आप ओस्लो से स्वीडन की तरफ जाएं या जिधर भी जाएं, तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इन्होंने ऐसे कैमरे लगाए हुए हैं, आपको पता नहीं लगता। जब आप वहाँ से गुजर जाएंगे तो तकरीबन 5 यूरो आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ये सड़क के साथ साथ ये इनका एक इजाफी काम है जो बाहर से आने वाले हैं, ये टूरिस्ट हैं, उनको परेशान भी करता है कि जब वो घर जाते हैं तो उनके घर फिर वो बिल आए होते हैं कि आप फलां जगह से गुजरे थे, इसके 5 रुपए। 5 रुपए का मतलब ये है 5 यूरो। और अगर इनके करोने लाएँ वो 40 से 45 करोने बनते हैं एक दफ़ा गुजरने से। हमारी ओस्लो में मस्जिद है, जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, एक बम आता है, उसमें 5 यूरो का आ जाता है। एक नमाज़ पढ़ने जाएं तो वो 5 यूरो में पड़ती है आपको। इसलिए लोग जो है वो ट्रेन के ज़रिए ज़्यादा सफ़र करते हैं और बस के ज़रिए। ये मैं कार की बात बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी कार में जाएंगे तो आपको इतना खर्चा आएगा। और इसी तरह ये इनके छोटे छोटे ज़िले हैं, हर 10-15 मिनट बाद एक ज़िला आ जाता है। जब वो क्रॉस करते हैं तो हर ज़िले ने एक अपना बम लगाया हुआ है, कैमरा लगाया हुआ है कि जो भी यहाँ से गुजरेगा वो हमें 5 यूरो दे के जाएगा। और ये वो मौके पर तो नहीं लेते, पता नहीं लगता, क्योंकि कैमरा ऊपर लगा होता है जब आप गुजर जाएंगे, बल्कि जब आप घर पहुँच जाएंगे फिर आपके पीछे बिल आएंगे। तो ये है यहाँ का एक नई चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने आना भी है तो ये सोच कर आए कि हमने वहाँ के बम भी देने हैं बिला वजह। हालांकि सड़क होती है,
टैक्स लोग देते हैं और सड़कें गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन इन्होंने एक ही सड़क पर स्वीडन तक जाते हुए 100 किलोमीटर है तकरीबन, पता नहीं 3-4 दफ़ा तो देने पड़ेंगे इनको बिल। जो अगर आप बाहर जाएं ओसलो से फिर भी देने पड़ेंगे, अगर आप अंदर आएँ फिर भी देने पड़ेंगे। ये बहरहाल इनकी एक आमदन का जरिया बनाया हुआ है, लेकिन चीज़ जो है वो देखने वाली है। इस दफ़ा मैं ख़ास तौर पर, मेरा ये तजर्बा है क्योंकि मैं आता रहता हूँ, मैंने तो दो दफ़ा गाड़ी लाया था और मुझे तो 200-300 यूरो अदा करने पड़े थे। तो उसके बाद मैंने ये इरादा कर लिया है कि नहीं, गाड़ी में जाना बेहतर नहीं है, आप जहाज़ पे जाएं, ट्रेन पे जाएं और वहाँ जाकर उनका पास बनाएं। पास बड़ी आसानी से सीनियर सिटीज़न का सस्ता बनता है, दूसरे का थोड़ा महंगा बनता है जो नौजवान है, तो लेकिन आप सैर फिर भी कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपने बहुत दूर जाना है तो फिर आपकी गाड़ी का फ़ायदा है। अगर आपने पूरा नॉर्वे देखना है, यानी कि अगर आपने शुमाल की तरफ जाना है, नॉर्वे में हर जगह देखने वाली है। एक जिधर भी जाएंगे आपको एक नई चीज़ मिलेगी। कहीं आबशारें हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं समुंदर है, कहीं एंजॉय करने वाले बहुत सी चीज़ें हैं। फिर इन्होंने बाहर छोटे छोटे होट बनाए हुए हैं, वहाँ रहायश का मुकम्मल इंतज़ाम है, सर्दी का बंदोबस्त है, वो किराए पे मिल जाते हैं। आप जंगल में जाकर भी आराम से और बड़ी आसानी के साथ वहाँ अपना खाना पीना खुद करना होता है, आप रह सकते हैं और सैर कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मालूमाती प्रोग्राम के तहत मैंने आपको इसकी नॉर्वे की मालूमात दी हैं। तो इसमें जिधर भी देखें यहाँ एंड ऑफ द वर्ल्ड है, वो समुंदर का दुनिया का आखिरी किनारा वहाँ लिखा हुआ है, एंड ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ भी जाकर आप ये अल्लाह की शान देख सकते हैं। वहाँ इधर नॉर्वे से आप जाएंगे अगर, तो आगे फिर आपको कोई आबादी नज़र नहीं आएगी, समुंदर नज़र आएगा। और इस तरह एक यहाँ पे बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसके दरमियान से एक सुरंग है, वो गोल शक्ल में घूम घूम कर बंदा अपनी गाड़ी में ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर फिर वो मीलों के हिसाब से दाएं बाएं सारा नज़ारा कर सकता है। वो भी यहाँ देखने वाली जगह है। इसके अलावा अगर आप इंतहाई शुमाल की तरफ जाएं तो वहाँ ऐसी जगह भी है जहाँ गर्मियों में पूरा दिन रहता है और रात सिर्फ नाम की होती है, आधे घंटे की, और सर्दियों में 24 घंटे रात रहती है और दिन बराए नाम होता है। वो लोग देखने आते हैं ऐसी जगह पर। ख़ास तौर पर 21-22 दिसंबर को रात देखते हैं और 21-22 जून को 30 जून तक ये 8-10 दिन जो होते हैं, ये दिन के देखने के लिए होते हैं। जो वहाँ पहुँचता है और उसके लिए दिन बहुत लंबा होता है और रात बिल्कुल भी नहीं होती। सूरज अगर ग्रूब, आपको मालूम होगा सूरज ग्रूब है, लेकिन आप अपना आधे किलोमीटर तक बंदे को देख सकते हैं, यानी कि अंधेरा घुप जो है वो नहीं होता। ये इन्होंने ये हम सुरंग में से गुजर रहे हैं, इसमें बहुत सी इस तरह की सुरंगें कितनी खूबसूरत है। बाद सुरंगें ऐसी भी हैं
जो समुंदर के अंदर से जाती हैं। ऊपर पानी है, आप समुद्र में से सफ़र कर रहे होते हैं और बताने पे पता लगता है कि हमारे ऊपर पानी है और दाएं बाएं भी पानी है। तो इस तरह की भी सुरंगें हैं। ये सुरंग तो स्वीडन को जाती है, बड़ी साफ़ सुथरी, खूबसूरत, और लोग इसमें बड़े आराम से सफ़र करते हैं। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बग़ैर मालूमात करनी थी कि अगर आपने इरादा कर लिया है तो नॉर्वे ज़रूर आएँ। और इसमें यहाँ इन्होंने आसानी भी बड़ी दी हुई है। एक की टिकट आप ख़रीद लें, हफ्ते के लिए हो जाता है, एक दिन के लिए हो जाता है, महीने के लिए हो जाता है। वो टिकट फिर आपका इनकी गवर्नमेंट की हर ट्रेन पे चलेगा, हर बस पे चलेगा और समुद्र के शिपों पे भी चलेगा। और इसके अलावा इनके जोन भी है। ऐसा नहीं कि आप छोटा टिकट लेकर लंबा सफ़र कर लें, वो आपको जोन का ख्याल रखना पड़ेगा। एक शहर के लिए बनाया हुआ है, जहाँ वो जैसे हम एस बान कहते हैं या ऊ बान कहते हैं, जहाँ तक वो जाती है वहाँ तक वो फ्री होता है। अगर आपने बाउंड्री से बाहर जाना है फिर आपको और टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप कार पे जाते हैं तो दूसरे सूबों के भी टैक्स आपको फिर देने पड़ेंगे। ये इनका आमदो खर्च का निज़ाम है और कहीं अच्छा भी निज़ाम है और कहीं हमें महसूस होता है कि ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि जब हम सड़क पे जाते हैं तो सड़क हमें फ्री होनी चाहिए, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह आप देखेंगे, ये आप बाहर का भी नज़ारा कर रहे होंगे। ये अब हम स्वीडन की तरफ रवां दवा हो गए हैं। यहाँ से हमने राइट लेना है और फिर ये ऑटोबान सीधी समुद्र की तरफ हो जाएगी। अभी हम ओस्लो में ही हैं और यहाँ ये आप देखेंगे इनकी पुल, इनकी सड़कें, इनके टनल और इनकी ये जनाब आगे देखें क्या क्या इन्होंने बनाया हुआ है। ये 2 टनल नज़र आ रहे हैं, एक आने वाला एक जाने वाला। कैसी खूबसूरत और देखने वाली। अगर आप यहाँ उतर के ऊपर देखें तो ये एक कहते हैं कि दुनिया में जैसे अजूबा होता है, इस तरह आपको यहाँ अगर आप शहर से बाहर निकलें तो आपको इतनी आबशारें नज़र आएंगी कि दूर से आपको नज़ारे नज़र आएंगे। जब आप पास जाएंगे तो वो पानी पानी होगा और दूर से चमकती हुई और खड़खड़ाती हुई आबशारें ये आपको अक्सर नज़र आएगी। इसको आबशारों का मुल्क भी कहते हैं। इन्होंने अगर आप सिर्फ ओस्लो शहर को ही देख लें तो उन्होंने ओस्लो का एक हिस्सा समुंदर में बनाया हुआ है। समुंदर से जगह लेकर नीचे पानी है, ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, बड़े बड़े हॉल बनाए हुए हैं, तो उसका एक ख़ास नाम रखा हुआ है इन्होंने। वहाँ भी लोग उस जगह को भी देखने के लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ बहुत सी ऐसी जगह देखने वाली हैं जो दूसरी जगह दूसरे मुल्कों में नहीं मिलती, नायाब है। तो इसलिए नॉर्वे की खूबसूरती का जो ये मशहूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्वे एक खूबसूरत मुल्क है। सबसे बड़ी खूबसूरती मैं आपको बताऊं कि यहाँ का पानी जो है
वो इतना ज़बरदस्त है कि बाज़ार में पहले यहाँ कोई कोला, स्प्राइट या गैस वाला पानी नहीं हुआ करता था। सिर्फ इनका पानी घरों में जो मिलता है ना, वो चश्मों का पानी है। उसी पानी से ये लोग नहाते हैं, उसी पानी से ये पीते हैं टूटी से। वो अगर उसको चेक किया जाए तो दुनिया के बेहतरीन पानियों में से पानी है। इस पानी को ये इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। इनके पास दूसरा पानी है ही नहीं है, वो ही साफ पानी है और पीने के काबिल है, जो बेहतरीन पानियों में से पानी है। और बाहर के मुल्कों में अक्सर देखा है, यूरोप में पानी ख़राब है, वहाँ बोतलों में पानी बिकता है। और इनको ये पता ही नहीं है कि बोतलों में भी पानी होता है। ये अब थोड़ी ज़माना फॉरवर्ड हुआ है तो अब कुछ मार्केट में कोला वगैरह आ गए हैं पानी इस किस्म के। लेकिन अगर इंसान चाहे तो बिल्कुल भी वो पानी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पानी से ये एक बहुत बड़ी नेमत है नॉर्वे के लिए कि इनके घरों में भी चश्मे का पानी इनको गवर्नमेंट ने मुहैया किया हुआ है। तो ये चंद बातें थी। अगर कोई और याद आ गई तो फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। अब हम यहाँ से ओस्लो से बाहर निकलने वाले हैं और जो है बोमो का बताया ना, वो जुर्माना भी हमें होने वाला है। ये आ गई है ना भाई, ये पहले लिख देते हैं कि यहाँ से गुजरोगे तो आपको बोम पड़ेगा। इन्होंने बोम का नाम लिया रखा हुआ है, तो गालबन इनकी ज़बान में भी उसको बोम ही कहते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आइंदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।